हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 444 से सेक्शन 451 तक के बारे में बात करेंगे। इसका सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास आपराधिक अत्याचार के बारे में बताते हैं कि आपराधिक अत्याचार क्या होता है। आपराधिक अत्याचार को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति पर या दूसरे की संपत्ति में प्रवेश कर जाता है, चाहे वो उसके अनुमति से चाहे उसकी बिना अनुमति से, अगर उसकी संपत्ति में प्रवेश कर जाता है और इस आशय से प्रवेश करता है कि वह उसको नुकसान पहुंचाएगा या अपराध करेगा या उस व्यक्ति को या वहां के चीज को अभित्रस्त करेगा, वहां के लोगों को अपमानित करेगा, क्षुब्ध करेगा। अगर इस लिहाज से कोई किसी की संपत्ति में एंट्री कर जाता है, घुस जाता है या पहुंच जाता है, चला जाता है, रहने लगता है और इसी उद्देश्य से वहां पर बना रहता है, तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है। क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति में जो उसके कब्जे में है या दूसरे की संपत्ति पर उसके अनुमति के या बिना अनुमति के उसके संपत्ति में इस उद्देश्य से पहुंच जाता है, इस उद्देश्य से वह उसके संपत्ति में बना रहता है कि वह उसे अभित्रस्त करेगा, अपमानित करेगा, क्षुब्ध करेगा। इस तरीके की सोच लेकर के वहां पर जाता है और ऐसा कृत्य करता है, तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है। सेक्शन 442 में कहा हाउस ट्रेसपास। अभी तो ये ट्रेसपास की बात हो गई कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या कहा, किसको कहते हैं। अब बात आ गई हाउस ट्रेसपास, गृह अत्याचार क्या होता है। तो सेम वही चीज कि अगर कोई निर्माण है या तंबू है या जलयान है जहां पर कोई मानव निवास करता है, उपासना पूजा पाठ करता है अपने धर्म के अनुसार, या वहां पर कोई संपत्ति रख सकता है, अगर ऐसी कोई जगह है और उस जगह पर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, इस उद्देश्य से प्रवेश करता है कि वह उसमें बना रह करके आपराधिक अत्याचार करेगा, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा। क्रिमिनल ट्रेसपास में अभी बताया क्या करेगा, वहां पर इस उद्देश्य से जाएगा कि उसे अभित्रस्त करेगा, अपमानित करेगा, क्षुब्ध करेगा उसके हाउस में, तो उसे हम हाउस ट्रेसपास कहेंगे। सेक्शन 443 में कहा लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, प्रच्छन्न गृह अत्याचार। गृह अत्याचार अभी आपको क्लियर हो गया। अब प्रच्छन्न गृह अत्याचार लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, सेक्शन 443 में कहा गया। इसमें कहा गया केवल एक ही चीज डिफरेंस है कि जब कोई व्यक्ति किसी गृह, तंबू या जलयान जहां पर मानव रहता हो, जहां पर मानव उसमें पूजा पाठ करता हो या कोई किसी धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करता हो या जहां पर सामान छिपाई जाती हो, वहां पर इस उद्देश्य से घुस जाता है, इस उद्देश्य से वहां बना रहता है कि वह गृह अत्याचार करेगा, वो या वह क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा। और उस बात को, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि उस बात को जो क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा, उस बात को उसके मेन मालिक को पता नहीं चल पाती कि वह मेन मालिक उस गृह अत्याचार करने वाले व्यक्ति को जो निकाल सकता है, हटा सकता है, उसे वह बात छिपाई जाती, उसे उस बात को पता नहीं चलने दिया जाता। तो अगर ऐसा कोई चीज है तो उसे लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा। अब सेक्शन 444 में कहा लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब इसमें नाइट और जुड़ गया, तो इसमें यही लर्किंग हाउस ट्रेसपास में की घटना अगर कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, मतलब रात में
करता है तो उसे हम लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट कहा जाएगा, रात्रि में उसने किया। सेक्शन 445 में कहा हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग गृह भेदन क्या होता है? तो इसमें गृह भेदन हाउस ट्रेसपास कहा, हाउस ब्रेकिंग कहा गया कि गृह अतिचार, गृह भेदन क्या है? तो इसमें 6 तरीके, 6 काइंड बताए गए कि अगर इन 6 तरीकों में से कोई व्यक्ति उस हाउस में जाता है तो उसे हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा। जिसमें पहला तरीका है कि उस रास्ते से प्रवेश करे या निकले जिसे उस व्यक्ति ने स्वयं दुष्प्रेरण द्वारा बनाया है या स्वयं उसे बनाया, या किसी के दुष्प्रेरण द्वारा बनाया है या तो स्वयं बनाया, पर जिसका वह ग्रह है उस व्यक्ति ने उस रास्ते को नहीं बनाया। दूसरी बात कहा कि दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या किसी तरह से चढ़ करके वह उस ग्रह में प्रवेश करता है या ग्रह से निकलता है। तीसरी बात कहा कि जिसे उसने स्वयं या किसी व्यक्ति के दुष्प्रेरण की ने ऐसे साधन द्वारा खोल रखा है, ऐसे साधन द्वारा खुला हुआ है जिससे वो आ जाए, जैसे कह सकते हैं खिड़की है, रोशनदान है, इन जगहों से जहां वह साधारण नहीं जाया जा सकता, नहीं आया जा सकता, उन जगहों से जैसे खिड़की खोल करके अंदर चले जाना, खिड़की तोड़ करके, या रोशनदान से चले जाना, या कोई ऐसा जगह है जहां किसी चीज के लिए उसने बना रखा उसको खोल करके उसके घर के अंदर चले जाना, या उसे खोल करके घर से बाहर निकल आना। इसमें फोर्थ बात कही, किसी ताले को खोल करके, ताला लगा हुआ घर में, उसमें ताला खोल दिया और खोल करके अंदर चला गया, या तोड़ दिया, तोड़ करके ताला अंदर चला गया, या तोड़ करके ताला बाहर आ गया, या दरवाजा तोड़ करके बाहर आ गया। अब पांचवी बात कही, आपराधिक बल या हमले की धमकी दे करके वो उस घर में प्रवेश करता है या उस घर से निकलता है। अगर वो हमले का प्रवेश करता है कि मार देंगे, जान से मार देंगे, या हाथ काट देंगे, आंख फोड़ देंगे, ऐसी धमकी दे करके उस घर में प्रवेश करता है या उस घर से निकलता है। और छठी बात कहा कि जो रास्ता बंद है, जिस रास्ते से उस घर के लोग नहीं निकलते हैं, जो रास्ता बंद है, उस रास्ते को उसने स्वयं या किसी के दुष्प्रेरण द्वारा खोल दिया है और उस रास्ते से वो आ जा रहा। अगर ऐसी 6 चीजों से वह व्यक्ति जबरदस्ती उस घर में एंट्री करता है या उस घर से निकलता है तो उसे हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा। हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा, उसको ग्रह भेदन कहा जाएगा। और जब ग्रह भेदन होगा तभी वहां पर कोई अपराध घटित हो सकता है। सेक्शन 446 की बात इसमें कही। सेक्शन 446 कहता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट सेक्शन 446 में कहा, अभी हाउस ब्रेकिंग के बारे में कहा 6 तरीके से हाउस ब्रेकिंग हो गए। अब बाय नाइट में क्या होगा? सूर्यास्त के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है, हाउस ब्रेकिंग करता है या ग्रह जो है घर को तोड़ करके अंदर जाता है तो उसे ग्रह भेदन करता है, तो उसे हम हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कहा जाएगा। सेक्शन 447 कहा पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास की अभी बात कर दी, अभी फर्स्ट में सेक्शन 441 में आया था क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। तो सेक्शन 447 में कहा उसी क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो उसकी सजा क्या होगी? उसे 3 मंथ की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 448 का पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास। अभी हाउस ट्रेसपास सेक्शन 442 में बता चुके हैं कि हाउस ट्रेसपास क्या होता है। तो इसमें यही कहा कि अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है, मतलब सेक्शन 442 के तहत कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है तो उसे सजा उसकी 448 में बताई गई कि 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा।
सेक्शन 449 का हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ। अगर मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए कोई हाउस ट्रेसपास करता है, गृह अत्याचार करता है, तो उसे, गृह अत्याचार अभी बात आ चुकी थी, गृह अत्याचार क्या होता है, तब उसे आजीवन कारावास की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की कठोर सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 449 में ये कह दिया। सेक्शन 450 में कहा हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर वही जो अभी गृह अत्याचार कहा, हाउस ट्रेसपास कहा, अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास इस उद्देश्य से अंदर जाता है कि वो आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए उसमें घुसता है, जाता है, तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 451 में कहा हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब उसी हाउस ट्रेसपास की बात आ रही, गृह अत्याचार की बात आ रही, जो हमने सेक्शन 442 में कहा था। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई किसी धारा से दंडनीय अपराध, लेकिन अपराध करने के लिए वो हाउस ट्रेसपास कर रहा, गृह अत्याचार कर रहा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर उसका उद्देश्य चोरी है, वो किसी उद्देश्य के लिए उसमें जा रहा है, लेकिन क्या करेगा, वो अत्याचार करेगा, उसमें से अपराध करेगा, लेकिन अगर उसका उद्देश्य चोरी करने का है तो उसे 7 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। तो अभी सेक्शन 441 से सेक्शन 451 तक वेरी इजी सेक्शन से हाउस ट्रेसपास क्या होता है, ठीक है, हाउस ट्रेसपास बाय नाइट क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में, उनके दंड के बारे में बताया गया कि उन पे क्या क्या दंड दिया जाएगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।